नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो अब हम हमारे डिस्कशन को पार्टनर बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स का जो हमारा डिस्कशन चल रहा है चैप्टर 1 का, उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब तक हमने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली और फीचर देख लिया हमने। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 देख ली, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए अकाउंटिंग के। और एक दो छोटे मोटे हमने क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, एनसीईआरटी का ही। और अब हम हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो आगे हमारे पास में टॉपिक आ रहे हैं। देखिए अभी आगे हमारे पास में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, उसके फॉर्मेट वगैरह क्या रहते हैं, क्या मेथड है, कौन कौन सी मेथड है। उसके बाद अपने पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा। फिर हमारे पास में क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टनर्स में, वो कैसे रहता है। और फिर और भी एक दो डिस्कशन छोटे मोटे हमारे पास में बच जाएंगे और वो करनी है, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा पूरा वाइंड अप। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास में जो स्पेशल एस्पेक्ट जो पार्टनरशिप अकाउंट्स के है ना, उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स के साथ में। ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स को मतलब जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनेगा ना, वो कैसे बनेंगे। जैसे हमारे पास में सोल प्रोप्राइटरशिप होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप में अपने को कैपिटल अकाउंट बनाना होता था। वो तो खाली एक ही बनता था, एक पर्सन का कैपिटल अकाउंट बनता था। उसी में सारे एडजस्टमेंट वगैरह होते थे। ठीक है। एडजस्टमेंट वगैरह उसके कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी, अगर वो कैपिटल और ला रहा है, न्यू कैपिटल ला रहा है तो वो, या फिर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो वो, सैलरी वगैरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वहाँ कुछ ऐसा होता नहीं था। पर यहाँ मतलब अब हमारे पास में पार्टनरशिप में क्या क्या इशू, पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, पार्टनरशिप में क्या है, दो से तीन, दो तीन चार पाँच छः, मतलब क्या है, टू और मोर पर्सन इन्वॉल्व है, यानी पार्टनर इन्वॉल्व है। तो उनके बीच में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उनका बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसकी काउंटिंग कैसी हो रही है, उसके लिए वो किस में होगी, पार्टनरशिप अकाउंट्स में कैसे उनके, उनका जो पार्टनरशिप के कैपिटल अकाउंट है, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट है, उनमें कैसे उनका कैपिटल का अकाउंटिंग हो रहा है, वो देखना हमें। ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। उसके अलावा उन पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, कोई इंटरेस्ट उनको कैपिटल मिल रहा है, या फिर उनकी ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, वो सारी चीजों की रिकॉर्डिंग भी अपनी किस में होती है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में होती है। ठीक है। तो ये सारी चीजों को करने के लिए, और कुछ और एडजस्टमेंट वगैरह हो रही है, गुडविल की एडजस्टमेंट वगैरह होगी, या किसी और चीज की एडजस्टमेंट होगी आपकी पार्टनर के कैपिटल से रिलेटेड, तो उन सब की एडजस्टमेंट फिर हमें क्या करनी होती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में करनी होती है। इसलिए हमें क्या है कि बार बार पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा हमारे इस पूरे सब्जेक्ट में, पूरे पूरे जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है। तो बहुत बार मतलब बहुत बार, और जो आपका पार्टनरशिप में एडमिशन का, रिटायरमेंट का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वहां आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने होंगे। तो काफी डिस्कशन है अपना इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, तो इसलिए हम इसको फिर बेसिक्स में अपने पास में कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि मेथड। हमने एक चार्ट बना दिया आपके लिए यहाँ अलग से। ठीक है जी। मेथड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के ना कितनी मेथड है मेरे पास में। दो मेथड प्रेस्क्राइब किए गए, दो मेथड बताए गए। एक तो क्या होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या रहेगा, जो आपकी कैपिटल रहेगी ना, कैपिटल रहेगी, वो आपकी फिक्स रहती है। जो एग्रीमेंट में आपने स्टार्टिंग में एग्रीमेंट किया था, पार्टनरशिप डीड की थी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था, जिस एग्रीमेंट से ही आपकी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आई थी, उसमें जो आपने कैपिटल को फिक्स किया था, वो कैपिटल आपकी रहने वाली, फिक्स रहने वाली। ठीक है। उसके अलावा कोई भी अगर आपका एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, या फिर आपका विड्रॉइंग होने वाला है, तो उसकी एडजस्टमेंट होगी वो फिक्स कैपिटल में, यानी उससे प्लस माइनस कैपिटल होगी। अगर उसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट हो रही है, कुछ भी कैपिटल, कुछ भी एडजस्टमेंट हो रही है, तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेगी फिक्स कैपिटल मेथड में। ठीक है जी। तो इसके लिए फिर क्या उन्होंने बताया, फिक्स कैपिटल मेथड में दो तरीके के अकाउंट होते हैं आपके पास में, दो तरीके के अलग से आप अकाउंट, दो सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक तो आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपका क्या आएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप क्या 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 लेने वाले हैं। ठीक है जी। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आप क्या लेने वाले हैं, कैपिटल से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट रहने वाली है ना, कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट रहने वाली है। सॉरी। कैपिटल से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हमारी रहने वाली है, तो वो हम किस में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। ठीक है। कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या हो सकती है आपकी, कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया, ठीक है, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, या उसने क्या किया, कैपिटल का विड्रॉल कर लिया, विड्रॉल,
विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है। तो वो वाला एडजस्टमेंट, इससे रिलेटेड कोई बातें होंगी तो बस यही चेंजेस हम किस में करने वाले हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में करने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी और बात अगर हमारी होगी, कोई भी और बात, जैसे हमें क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। तो ये हमारा किस में होगा, इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर चार्ज कर रही है फर्म पार्टनर्स को, तो वो भी, उसका एडजस्टमेंट भी किधर में होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगा। ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, आपका अगर पार्टनर को सैलरी या रेमरेशन दिया जा रहा है, पार्टनर्स का, पार्टनर सैलरी, कमीशन और रेमुनरेशन की अगर कोई भी एडजस्टमेंट है, कोई भी बात हो रही है, उसको दिया जा रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा पार्टनर का अगर प्रॉफिट, पार्टनर को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पार्टनर को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो भी कहाँ जाएगा, आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब वही बात, यहाँ प्रॉफिट लिखा है हमने, तो इसका ये मतलब है कि लॉस उधर जाएगा। प्रॉफिट में लॉसेस भी इंक्लूडेड है। ठीक है। लिख ही देते हैं हम यहाँ, संशय होता है कुछ लोगों को, फिर डाउट होता है। ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो भी आपका किसमें होगा, पार्टनर के करंट अकाउंट में होगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, पार्टनर का सैलरी, कमीशन, रेमरेशन या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस ऑल्सो, प्रॉफिट या लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस सब का एडजस्टमेंट किस में होगा, आपका पार्टनर का करंट अकाउंट का, पार्टनर से करंट अकाउंट में। ठीक है। उसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट, जैसे हम आगे एडमिशन रिटायरमेंट में जाएंगे, तो वो भी सारी इसमें ही होंगी। इसमें से इधर से खाली आप क्या, पार्टनर फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या एडजस्टमेंट होगा, खाली एडिशनल कैपिटल अगर कोई पार्टनर आ रहा है वो, या फिर कोई कैपिटल, कोई पार्टनर अपनी कैपिटल का विड्रॉल कर ले, तो बस वो, उसके अलावा कुछ भी फालतू उधर में नहीं होगा। और बाकी जो जितनी एडजस्टमेंट बचती है वो सारी आपकी किसके थ्रू होंगी, वो सारी आपके पार्टनर के करंट अकाउंट के थ्रू होने वाली है। ठीक है जी। ये हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड ये आपका हो गया। ठीक है जी। ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपके इस प्रकार से अकाउंट बनते हैं। ठीक है। ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है। ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो गया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या आ रहा है, उसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, या कोई नई कैपिटल आ रहा है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, वो कोई नई कैपिटल ला रहा है, वो हो गया। ठीक है। और इसके बाद में आ रहा है आपका परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यानी कि आप परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कैपिटल का विड्रॉल कर रहा है वो, और क्लोजिंग बैलेंस, यानी इसमें कुछ भी नहीं आएगा, यानी जो आपने बस आप कैपिटल आपके एग्रीमेंट इनिशियल एग्रीमेंट में जो आपने कैपिटल फिक्स की थी ना, वो, उसके अलावा कुछ कैपिटल आप नहीं ला रहे हो, या कैपिटल आप परमानेंट विड्रॉल कर रहे हो, बस वो वाली चीजें किसमें इंक्लूड होने वाली है, आपकी पार्टनर के करंट अकाउंट में इंक्लूड होने वाली फिक्स कैपिटल मेथड में। ठीक है जी। उसके बाद में पार्टनर का करंट अकाउंट। अब बाकी जो एडजस्टमेंट हमने क्या बात की थी, हमने बाकी एडजस्टमेंट जो होने वाली है वो हमने क्या बात की कि पार्टनर के करंट अकाउंट से होने वाली है, तो लीजिए, ये आ गया करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो गया, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। और उसके बाद में आपका ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। और ये आपका प्रॉफिट या लॉसेज हो गया आपका जो। ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। ठीक है। अब एक 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 बात इसमें और है, एक बात इसमें और है, यहाँ यहाँ पार्टनर जो आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर का जो आपका कैपिटल अकाउंट में रहने वाला है, पार्टनर का जो आपका कैपिटल अकाउंट में रहने वाला है, इसका जो बैलेंस है ना, हमेशा इसका बैलेंस हमेशा क्या रहने वाला है, क्रेडिट बैलेंस रहने वाला है। ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर का कैपिटल का अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है हमेशा क्या रहने वाला है, क्रेडिट बैलेंस रहने वाला है। और साथ में ये आपका जो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेंगे, इनका जो बैलेंस है ना, इनका बैलेंस आपका, पार्टनर के करंट अकाउंट बनेंगे, इनका बैलेंस आपका क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। ठीक है। पार्टनर का बैलेंस, करंट अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा पार्टनर के, वो क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों ही हो सकते हैं।
पर जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रहने वाला है फिक्स कैपिटल मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में आपका जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रहने वाला है, हमेशा क्या रहेगा आपका, वो क्रेडिट रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। करंट अकाउंट का बैलेंस आपका क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा पूरा फिक्स कैपिटल मेथड होगा कैपिटल मेंटेनेंस का। अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है ना कि आप कैपिटल फ्लक्चुएट करती है, यानी जो भी एडजस्टमेंट रहने वाली है पार्टनर, जो भी एडजस्टमेंट रहने वाली है, पार्टनर कोई नई कैपिटल आता है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाता है, या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल करता है वो, प्लस में कोई इंटरेस्ट मिल रहा है उसको उस कैपिटल पे, या ड्रॉइंग्स कर रहा है वो उसकी ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, वो उसको सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारा ही क्या होता है आपके एक ही अकाउंट में होता है। ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिंगल अकाउंट बनता है, उसमें सारे एडजस्टमेंट होते हैं, सारी चीजें, सारी चीजों की काउंटिंग उसी में होती है। इसकी वजह से क्या होता है ना, आपकी कैपिटल फ्लक्चुएट करती है, इसकी वजह से इसका नाम क्या रख दिया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड नाम हो गया इसका, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएगा आपका, एडिशनल कैपिटल एक ही काउंट होगा ओनली, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही अकाउंट बनेगा, इसमें आपका एडिशनल कैपिटल आएगा, ठीक है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये फिक्स कैपिटल मेथड में ये दोनों पार्टनर करंट अकाउंट से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से अलग से होती थी। इधर में खाली यहाँ भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स होंगे, पर बाकी जो एडजस्टमेंट जो करंट अकाउंट में चीजें आती थी ना वो इधर में आती है, जैसे कि आता है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है जी। उसके बाद में ड्रॉइंग्स हो गई, ठीक है, ऑल्दो ये पहले आना था, ठीक है। देन आपका क्या आ गया, पार्टनर्स सैलरी, कमीशन और रेमुरेशन, ठीक है। ये वाली बात होगी। उसके बाद में प्रॉफिट और लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका। और उसके अलावा भी कोई अदर एडजस्टमेंट रहती है तो वो भी आपका इधर से होने वाला है, मतलब सारे सारे सारा जितना भी जो भी कुछ होने वाला है ना पार्टनर का फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसी में से सब कुछ होने वाला है, इसी में से ही आपका सब कुछ होने वाला है, ठीक है। इसी में से ही आपका सब कुछ होने वाला है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो आपके पास में एक समरी बन जाएगा ये, ठीक है। मेंटेनेंस कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का मेंटेनेंस के लिए दो मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में तो खाली एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर का, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही मेथड अकाउंट बनता है, उसी में सारी एडजस्टमेंट होती है, उसी में सारी अकाउंटिंग होती है, उसके थ्रू सारी अकाउंटिंग रूट होती है। और जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें आपका क्या है, दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होता है आपका, कैपिटल से रिलेटेड जो भी पार्टनर की कैपिटल से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग रहेगी ना, एडजस्टमेंट रहेगी, वो सारी क्या होती है आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होती है। और बाकी जो उसके अलावा इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हो गया, या पार्टनर को सैलरी मिल रही है, या कमीशन रेमुनेशन मिल रहा है, तो वो सभी चीजें क्या होगी पार्टनर के करंट अकाउंट से अकाउंट होंगी, रूट होंगी, ठीक है जी। अब फिक्स कैपिटल मेथड में क्या हो सकता है, पार्टनर कैपिटल का बैलेंस, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या, उसका क्रेडिट, हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, हमेशा क्रेडिट रहेगा। पर जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें इसमें क्या होने वाला है, ये जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है इसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों ही हो सकते हैं इसमें, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमने यहाँ से अपना एक समरी बना लिया। अब हम थोड़ा सा रीडिंग लेके देख लेते हैं क्या लिखा है उन्होंने, क्या मसाला है हमारे पास यहाँ।
ठीक है जी। मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। All transactions related to partner of the firm are recorded in the books of the firm through their capital account। ठीक है, कैपिटल अकाउंट से उनकी सारी ट्रांजेक्शन जो रहने वाली पार्टनर्स की वो उनके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होने वाली है। ठीक है, कैपिटल जो पैसा लाएंगे वो, या कोई विड्रॉइंग कर रहे हैं वो, या उनको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अलाउ हो रहा है वो, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रहा है वो, और पार्टनर सैलरी कमीशन टू पार्टनर, ये सारी चीजें हमने जो डिस्कस की है ना, उन सभी को हमने क्या करना है, पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है ना उसमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, दो मेथड है, एक आपका फिक्स कैपिटल मेथड हो गया और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो गया। ठीक है, डिफरेंस दोनों में ही है कि मतलब जो आपका जो ट्रांजेक्शन अदर देन एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल है ना, वो आपका कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हो रही है या फिर आपका करंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो रही है, बस ये डिफरेंस है दोनों में ही। फिक्स कैपिटल अकाउंट आपका ये आ गया, इसमें देखते हैं अब क्या है। अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड द कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल रिमेन फिक्स्ड अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और पार्ट ऑफ द कैपिटल इज विथड्रॉन एज पर द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है जी। सारी जो आइटम आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया आपका, और आपका कमीशन हो गया, सैलरी तो पार्टनर वगैरह हो गए, सारा आपका किधर में जानेगा, रिकॉर्ड इन सेपरेट अकाउंट। ठीक है, कार्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अलग से अकाउंट बनेगा पार्टनर का करंट अकाउंट, उसमें ही सारी चीजों की रिकॉर्डिंग हुई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, ये हमने डिस्कस किया कि पार्टनर के कैपिटल बैलेंस हमेशा क्या शो होगा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। विच शैल रिमेन द सेम फिक्स्ड ईयर आफ्टर ईयर अनलेस देयर इज एनी एडिशन और विड्रॉल। जब तक मतलब कोई एडिशन हो या कैपिटल में कोई विड्रॉल नहीं होगा तब तक आपकी जो कैपिटल हमेशा क्या रहने वाली है, साल दर साल वो आपकी फिक्स्ड ही रहने वाली है। ठीक है, पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस आप क्या हो सकता है, डेबिट हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है। ठीक है, दो अकाउंट जो हमने डिस्कस किया, दो अकाउंट बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा और पैटल का करंट अकाउंट बनेगा। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई, देखो क्या बात आती है इंपॉर्टेंट, कि ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है ना, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा, और ये आपका हमेशा ना बैलेंस शीट की लायबिलिटीज, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड शो होगा, लायबिलिटीज साइड में शो होगा। ठीक है, जो आपका पार्टनर का आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस क्या क्रेडिट रहेगा, और वो हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो होगा। ठीक है, अब ये आपका क्या है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ये आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट जितने भी हैं, पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस है ना, वो सीधे इसमें आपके कहा जाते हैं, पर्सनल अकाउंट्स के बैलेंसेस है ना, वो आप किस में जाते हैं, बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। ठीक है, या अदर वे देखो, अगर पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म है, वो दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी है, दोनों अलग अलग पर्सन है। यानी जो भी पार्टनर कैपिटल फर्म में ला रहा है, बिजनेस में पैसा ला रहा है, तो वो क्या एक तरीके से बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी हमेशा कहाँ, लायबिलिटीज को हमेशा आप कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, इसलिए आपका पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा वो आपका किधर में जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होने वाला है। ठीक है जी, ये बात हमने कर ली। पर ये जो आपका पार्टनर का करंट अकाउंट है ना, पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस है, पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस, ये डेबिट क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि बैलेंस शीट है ना, आपकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की ये एसेट साइड भी जा सकता है और लायबिलिटी साइड भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बैलेंस। मतलब अगर डेबिट बैलेंस है तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट की, अगर डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट की डेबिट साइड एसेट साइड में शो कर दोगे आप, बैलेंस शीट की एसेट साइड शो कर दोगे। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आपको बैलेंस शीट की क्रेडिट बैलेंस है तो आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो कर दोगे। ठीक है, डेबिट बैलेंस है तो आप क्या करने वाले हो उसको, पार्टनर के करंट अकाउंट को कहाँ शो करने वाले हो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करोगे। और क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो कर दोगे। ठीक है जी।
ठीक है, यही बात यहाँ इन्होंने लिख के दी है। ठीक है, और ये फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आ गया आपका। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओनली वन अकाउंट बनेगा आपका, दैट इज कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। सारी एडजस्टमेंट आपकी शेयर ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड होगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी आपकी। ठीक है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट। मतलब एक ही अकाउंट आपका बनेगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसी में सारी जो एडजस्टमेंट है वो आपकी होने वाली है। ठीक है जी। टाइम टू टाइम इसका बैलेंस का इस कैपिटल कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस टाइम टू टाइम क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया, कैपिटल कॉल्ड द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कर दिया जी। ठीक है, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आई है, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आई है। ये पूरा हमारा जब पूरी अकाउंटिंग चलने वाली है ना हमारी पार्टनर की पार्टनरशिप की, उसमें सब में काम आने वाली है। इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। यानी अगर आपको इंस्ट्रक्शन कोई नहीं दी गई है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं बताई गई है, क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि आपको करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट के थ्रू काउंटिंग करनी है, या आपको पार्टनर का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपका क्या कहते हैं, आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड के थ्रू काउंटिंग करनी है, या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकाउंट के मेथड ऑफ काउंटिंग के थ्रू आपको अकाउंटिंग करनी है, क्वेश्चन करना है, तो हमेशा आपको क्या एजम्पशन लेनी है कि आप क्या करना है, हमेशा ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो आपका ना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसके थ्रू काम करना है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। यानी कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आपको हमेशा ही क्या करना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है ना उसके थ्रू आपको अकाउंट को बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाना रहेगा। ठीक है, और ये इस तरह से आपको इन्होंने एक परफॉर्मा दे दिया, एक फॉर्मेट दे दिया। ठीक है जी। ठीक है, अब आता है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। यानी डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, इन दोनों मेथड के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, हम डिफरेंस की बात करते हैं यहाँ, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो आप देखो नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो नंबर ऑफ अकाउंट्स फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, उसमें कितने बनते हैं, दो अकाउंट बनते हैं, और इधर में क्या बनता है, एक बनता है। ठीक है, इधर कैपिटल अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट बनता है, इधर एक ही बनता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में आता है आइटम रिलेटेड टू डीड। आइटम रिलेटेड टू डीड में क्या आता है, ड्रॉइंग सैलरी इंटरेस्ट उन कैपिटल सेटा आर पोस्टेड ट्रांसफर इन द करंट अकाउंट एंड नोट द। ठीक है जी, जो भी आपका डीड की आइटम्स है, यानी पार्टनर का करंट का पार्टनर का कैपिटल कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया, पार्टनर से ड्राइंग किया उस पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ, या सैलरी कमीशन हो गया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सारी जो सारी आइटम्स है डीड के, सारी एडजस्टमेंट है, ये किधर में जाएंगे, ये सारे किधर में जाएंगे, पार्टनर के करंट अकाउंट में जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाते, इसके फिक्स कैपिटल मेथड में। और जबकि इधर में सारी एडजस्टमेंट है वो कहाँ जाती है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही जाती है, क्योंकि एक ही अकाउंट बनता है। ठीक है जी, फिक्स्ड बैलेंस। ठीक है, फिक्स्ड बैलेंस की बात है। अब फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, अनलेस देयर इज एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। यानी अगर कोई एडिशन कैपिटल का नहीं हुआ या विड्रॉल कैपिटल का नहीं हुआ, तो हमेशा ही फिक्स कैपिटल मेथड में क्या रहेगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या रहेगा, आपका फिक्स रहने वाला है। और जबकि इधर में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, चेंज होता रहता है, बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर, साल दर साल वो फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट तो एक ही अकाउंट में हो रही है। ठीक है जी, उसके बाद में अगली बात आती है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब फिक्स कैपिटल मेथड है ना, फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें आपका जो कैपिटल अकाउंट है ना, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, वो ऑलवेज शो ए क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज शो ए क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में द कैपिटल अकाउंट में समटाइम्स शो ए डेबिट बैलेंस। ठीक है जी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्योंकि सारी एडजस्टमेंट आपके अकाउंट के थ्रू हो रही है, सारी विड्रॉइंग्स हो गया, आपका ड्रॉइंग्स हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, सैलरी कमीशन हो गया, आपका पार्टनर का प्रॉफिट और लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो सारी एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट से आपकी हो रही है, तो उसका बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो इसलिए इसने इन्होंने क्या कहा है, द कैपिटल अकाउंट में समटाइम्स शो डेबिट बैलेंस। ठीक है जी। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने पार्टनर्स के जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का मेंटेनेंस है ना, उसके बारे में बात कर ली। दो मेथड अपने पास है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनेंगे आपके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, उसमें आपका खाली एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे डिस्कशन में। ठीक है, अब आगे आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। इस पर हम एक बार बाद में आते हैं। ठीक है, इस पर एक बार हम बाद में आते हैं, उससे पहले हम चलते हैं। छोटी छोटी एडजस्टमेंट है पार्टनर्स, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, और कमीशन, रेम्यूनरेशन और सैलरी टू पार्टनर, छोटी छोटी एडजस्टमेंट है। वो कैसी होती है तो एक बार हम उनको देख लेते हैं। ठीक है जी, फिर हम इस पे आते हैं। ठीक है जी। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग हमने क्या पढ़ा था, जब हम प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 पढ़ रहे थे, कि अनलेस अनटिल, अगर कुछ पार्टनरशिप डीड में आपके नहीं लिखा हुआ, पार्टनरशिप डीड में अगर उसके रिलेटेड कोई बात नहीं लिखी हुई, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का क्या प्रोविजन लगता है, और वो क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड में आपने एक्सप्रेसली नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है। ठीक है, यही बात यहाँ इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, when the deed specifically provides for it, interest on capital is credited to the partners at the agreed rate with the reference to the time period for which the capital remains in the business during the financial year। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने क्या बोला कि देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर टू सिचुएशन। दो सिचुएशन के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो सिचुएशन में पार्टनर को दिया जाता है, व्हेन द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट अनइक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल बट शेयर प्रॉफिट इक्वली। यानी अगर दोनों जो पार्टनर्स हैं, आपके पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो अनइक्वल अनइक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अनइक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर प्रॉफिट सबको इक्वल मिल रही है। तो मतलब जो पर्सन ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है, उसको उस कैपिटल कुछ ज्यादा और कुछ एडिशनल कुछ और भी तो मिलना चाहिए। तो इसलिए क्या बोला गया कि उसको आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा दूसरी सिचुएशन क्या है, व्हेन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज सेम बट प्रॉफिट शेयरिंग इज अनइक्वल। अब यह यहाँ भी तो वही प्रॉब्लम आ रही है। देखो यहाँ भी क्या इशू आ रहा है कि कैपिटल तो सब हम सभी एक ही रेशियो में इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर प्रॉफिट एक को ज्यादा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है। जिस बंदे ने दूसरे में तो प्रॉफिट तो सेम, कैपिटल तो सेम लगाई है, पर प्रॉफिट अलग अलग मिल रहा है। इसलिए बोला आप इधर में भी आप क्या कर दो, इधर में भी आप क्या कर दो, इंटरेस्ट इन कैपिटल दे दो। ठीक है, अगर हमको लिखना हो, क्योंकि यह एमसीक्यू बन सकता है, इधर में एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिचुएशंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो सिचुएशन में अलाउड है, दो सिचुएशन में आप दे सकते हैं पार्टनर को। नंबर वन तो क्या है आपका, अनइक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अनइक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल बट प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली। ठीक है, एक सिचुएशन आपकी ये होगी, और दूसरी सिचुएशन क्या है आपकी, कैपिटल्स आर सेम, कैपिटल्स आर सेम बट प्रॉफिट्स आर शेयर्ड डिफरेंटली।
दो सिचुएशन है आपके पास में, दो सिचुएशन है, दोनों में देखो क्या बात हो रही है। एक में तो आपको क्या बात हो रही है, अनइक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल और बट प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली, मतलब कैपिटल कैपिटल दो या दो जो जो जितने पार्टनर आपके कैपिटल सब क्या कर रहे हैं, अलग अलग अमाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टनर अलग 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 अमाउंट में आप कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर प्रॉफिट प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट प्रॉफिट वो एक इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे, तो इस केस में एक बंदा जो आपका क्या क्या कर रहे हैं, ज्यादा कैपिटल कैपिटल डाल रहा है, तो उसके लिए कुछ उसको उस कैपिटल का देना, कुछ उस कैपिटल पे एडिशनल कुछ देना चाहिए, तो इसलिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड हो जाएगा इस केस में, दे सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, कैपिटल्स आर सेम, यानी कैपिटल्स आर सेम बट प्रॉफिट्स आर शेयर्ड डिफरेंटली, यानी कैपिटल तो सभी बंदों ने, सभी पार्टनर्स ने सेम लगाई है, पर एक पर्सन को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है। तो इस केस में भी पैरिटी लाने के लिए, इस केस में भी पैरिटी लाने के लिए, इस केस में भी तीनों को मतलब एक वो एक सेम पेज पे, सेम सिचुएशन पे खड़ा करने के लिए, तीनों को मतलब सही जगह लाने के लिए क्या कर सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है, ये तो हमने ये सिचुएशन आपकी दो, दोनों को हमने डिस्कस कर लिया इधर में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक लिए एक बात और आती है कि जो आपकी एक तो ओपनिंग कैपिटल होगी, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल हो गई, उसके बाद में आपने कोई कैपिटल का एडिशन किया और विड्रॉल किया, तो इन तीनों को ही आपको ध्यान में रखते हुए, तीनों को ही ध्यान में रखते हुए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करनी है। यानी अगर एडिशनल कैपिटल डाल ली कैपिटल ने, तो ओपनिंग के साथ साथ में एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, और विड्रॉल अगर कैपिटल ने किया है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते वक्त आप इस विड्रॉल को एक्सक्लूड करें, इस विड्रॉल का उतना ही, जब तक ये कैपिटल आपकी बिजनेस में थी तब तक का ही आप इंटरेस्ट निकालें, ठीक है। इसका हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, तो ऊपर जो दो सिचुएशन बताइए उनको जस्टिफाई करने के लिए, उनको बताने के लिए कैसे, मतलब अलग 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 कैपिटल है और प्रॉफिट क्या कहते हैं आपका सेम हो रहा है, या फिर अलग आपका क्या है, कैपिटल सेम और प्रॉफिट अलग अलग बढ़ रहे हैं आपके। तो उन दोनों केस में उन्होंने देखो दो एग्जांपल देकर और बताया है। ठीक है, अब कैलकुलेशन के लिए कैपिटल पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी कैलकुलेशन के लिए इन्होंने कुछ गाइडलाइंस, कुछ मतलब अलग अलग कैपिटल करने के लिए आपको बताया है, एक मेथड बताए, तरीका बताया आपको। ठीक है, व्हेन देयर आर बोथ एडिशन, कैपिटल का एडिशन भी हो रहा है, विड्रॉल भी हो रहा है कैपिटल बाय द पार्टनर्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, यानी जब आपका क्या हो रहा है, कैपिटल का एडिशन भी हो रहा है और कैपिटल का विड्रॉल भी हो रहा है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं ना, एक एग्जांपल लेकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली बात को हमारी पहले एक लोग कर लेते हैं, क्या चीज़ है ये। ठीक है, जैसे हमारे पास में एग्जांपल लेते हैं हम ठीक है, तीन पार्टनर है, एक फर्म में तीन पार्टनर है, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी तीन पार्टनर है, तीनों ने इक्वल अमाउंट में कैपिटल, इक्वल अमाउंट में ले लेते हैं एक बार में, चल अलग अलग अमाउंट में कैपिटल लेते हैं। ए ने आपकी कैपिटल डाली है 1 लाख, बी ने कैपिटल डाली है 2 लाख और सी ने कैपिटल डाली है 2.5 लाख, ठीक है। तीनों तीनों प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों का, तो तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1:1 है, ठीक है। यानी इक्वल अमाउंट में तीनों प्रॉफिट को शेयर कर लेते हैं, ये बात है। इनकी जो पार्टनरशिप डीड बनी है ना, पार्टनरशिप डीड बनी है, इनकी पार्टनरशिप डीड बनी है, उसमें इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड रहेगा एट द रेट 6%, मान लीजिए एट द रेट 6% अलाउड रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%, ठीक है। तो अब हम इन तीनों की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कितना कितना साल है रहा है, मतलब ये मान लेते हैं हम, इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ओपनिंग बैलेंस था और ये क्लोजिंग हो गया आपका, ठीक है। एक बार के लिए हम इजी करने के लिए चीजों को इतना ही लेते हैं, ठीक है। अब ए की कैपिटल कितनी थी, 1 लाख,
1 लाख। इंटरेस्ट का रेट कितना आपका? 6%। और हमें कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 1 साल के लिए मानते हैं पीरियड हमारे पास में। तो आपका क्या हो जाएगा? 12/12 फॉर कैलकुलेशन हम करके दिखा रहे हैं ताकि मतलब आपको आइडिया रहे कैसे हो रहा है, ये डाउट ना आए बाद में कि मतलब ये कैसे निकल गया इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसलिए के बाद में आप क्या करिए, 1 लाख इंटू में 6%, ठीक है, ये 6% पर एनम था, तो ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं। 6,000 आप सीधा सीधा यहाँ निकाल सकते हैं कैलकुलेटर पर, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, तो कैलकुलेटर की आप आदत बना ले, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये हम डाल देते हैं पर एनम। अब नेक्स्ट है बी। नेक्स्ट बी है, बी की कैपिटल कितनी? 2 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट का रेट 6, 1 साल के लिए, ठीक है। 2 लाख इंटू में 6%, ये आता है आपका 12, 12,000, ठीक है जी। उसके बाद में सी आपका, सी का कैपिटल कितना? 2.5 लाख इंटू में 6%, और टाइम पीरियड आपका 1 साल। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2.5 लाख इंटू में 6%, 15,000, ठीक है। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे आपका कैलकुलेट हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और किसी को फॉर्मूला चाहिए? कैपिटल इंटू में रेट इंटू में टाइम पीरियड, टाइम पीरियड फॉर विच कैपिटल रिमेंड इन बिजनेस, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। कैपिटल की अमाउंट कितनी है, उस पे रेट इंट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, उसका टाइम पीरियड फॉर विच कैपिटल रिमेंड इन बिजनेस, ठीक है। तो ये कि हमने सिंपल सा एग्जांपल ले लिया चीज़ों को समझने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। When there are both addition and withdrawal of capital by the partners during financial year, interest on capital यानी जब आपके पास में कैपिटल का एडिशन भी हो रहा है साल में, कैपिटल पार्टनर क्या ला रहा है, ओपनिंग बैलेंस उसके पास कैपिटल का था ही था, उसके बाद में वो कैपिटल एडिशनल कैपिटल ला रहा है ड्यूरिंग द ईयर, और उसके साथ में क्या कर रहा है, कैपिटल का विड्रॉल भी कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर। तो उस केस में आपको पार्टनर की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए इन्होंने बताया, क्या देखा। सबसे पहले देखो आपके पास क्या बात है, उसने जो ओपनिंग बैलेंस था ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल है, उस पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेने हैं, ठीक है। और वो कितने पीरियड के लिए करना है, पूरे साल के लिए करना है। ऑन द ओपनिंग बैलेंस द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द होल ईयर, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल कैलकुलेट होगा। On the additional capital brought in by any partner during the year, interest is calculated from the date of introduction of additional capital. Important. To the last day of financial year, ठीक है जी। यानी जिस दिन वो कैपिटल लाया, जिस दिन वो कैपिटल लाया, साल के जिस दिन भी कैपिटल लाया, उस दिन से लेकर जिस मंथ के बीच, जिस मंथ में या जिस दिन वो कैपिटल लाया, उस दिन से लेकर फाइनेंशियल ईयर के एंड होने तक आपको क्या करना है, उस पे उस कैपिटल या एडिशनल कैपिटल में इंटरेस्ट निकाल देना है, जिस भी जो भी रेट उनकी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, उस पर, ठीक है। उसके बाद में जब आपका इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेट एज, तो उस केस में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए देखो। ऑन द ओपनिंग
कैपिटल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओपनिंग कैपिटल क्या करना है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर से टिल डेट ऑफ कैपिटल विड्रॉन। ठीक है। एंड देन ऑन द रिड्यूस कैपिटल फॉर द रिमेनिंग टाइम पीरियड। देखो अब यहाँ दो दो लैग होगी आपकी, दो लैग होगी, मतलब कैपिटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, कैलकुलेट करने की दो लैग होगी। एक तो जो आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल, उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कब से कब तक, जब से वो आपकी ओपनिंग कैपिटल बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेकर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेकर जिस दिन आपके कैपिटल का विड्रॉन हुआ है, एक बार तो इंटरेस्ट ये निकलेगा आपकी ओपनिंग कैपिटल पे। उसके बाद में आपकी जो कैपिटल रिड्यूस होगी, जो बच कैपिटल बच गई है, जो आपकी कैपिटल बच गई है, उस पे आपके फिर इंटरेस्ट निकलेगा। जो आपकी रिड्यूस कैपिटल है, जो आप डेट ऑफ ड्रॉइंग है, डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, उससे लेकर आपका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक आपका क्या होगा, उस पे इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है जी, यही आपका ये लिखा हुआ है। रिमेनिंग टाइम पीरियड यानी बचा हुआ जो टाइम पीरियड है ना, बचा हुआ टाइम पीरियड है, बचा हुआ टाइम पीरियड यानी जिस दिन आपने कैपिटल का विड्रॉ, पार्टनर कैपिटल का विड्रॉल किया, उस दिन से लेकर और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक में जो आपकी रिमेनिंग रिड्यूस्ड कैपिटल है, उस पर क्या निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है। अल्टरनेटिव इट कैन बी विद रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट रिमेंड इन द बिजनेस फॉर द रेलेवेंट पीरियड। या इसके अलावा मतलब जितना अमाउंट, जितना आपका उसमें बिजनेस में रहा है ना, पीरियड में जितना अमाउंट आपका बिजनेस में रहा है ना रेलेवेंट पीरियड के लिए, उसके अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हैं, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब ये वाली बात कैसे है ना, देखो मान लो पार्टनर की कैपिटल थी 12 लाख। ठीक है, 12 लाख ये आपकी आ गई 1/4 को। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में 1/4 और हम ले लेते हैं यहाँ पर 25। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में आपकी कैपिटल थी पार्टनर की 12 लाख। ठीक है, उसके बाद में उसने क्या किया, उसके बाद में उसने क्या किया, 1 अक्टूबर 25 को कैपिटल का विड्रॉल कर लिया। ठीक है, पेट कैपिटल विड्रॉल की उसने 2 लाख। ठीक है, अब 31/3/26 को उसकी कैपिटल है 10 लाख। ठीक है, मतलब उसके अलावा बस विड्रॉल विड्रॉल किया उसने और चेंज कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, इस पे इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @6%। ठीक है, ये पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है। ठीक है जी। अब दो मेथड है हमारे पास में। ठीक है, दो मेथड है। एक तो देखो पहले, सबसे पहले क्या करो आप, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस है सबसे पहले दो अल्टरनेटिव मेथड हमारे पास। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है वो 1 अप्रैल से लेकर और 1 अक्टूबर यानी 30 सितंबर, 30 सितंबर तक ले लो आप। 30 सितंबर तक वो 6 महीने तक आपके पास में थी, 6 महीने तक आपके पास में थी। तो क्या करो आप, 6 महीने तक में आपके पास में थी। ठीक है, तो 12 लाख पे तो हम क्या करते हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल देते हैं, 12 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल देते हैं। ठीक है, फिर आपकी रिड्यूस्ड कैपिटल कितनी बचेगी, 10 लाख। 10 लाख पर आपका जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है उसका इंटरेस्ट निकाल देंगे। वो एक बात ही हो जाएगी। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, 12 लाख इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6, इंटू में 6/12। ठीक है। ठीक है जी, 2 लाख का विड्रॉल हो, 2 लाख का ड्राइंग होगा, 2 लाख का ड्राइंग होगा आपका 1 अक्टूबर को, 2 लाख का ड्राइंग होगा आपका 1 अक्टूबर 2025 को। उसके बाद में कितना महीना बचता है आपको पास में, रिमेनिंग टाइम पीरियड आपका पास में कितना बचता है, और रिमेनिंग कैपिटल के साथ में, रिमेनिंग कैपिटल आपका 10 लाख, 10 लाख रिमेनिंग कैपिटल है, और टाइम पीरियड आपके पास में कितना बच गया, 6 महीना बच गया। 6 महीना बच गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, 10 लाख इंटू में 6/100, 6/12। ठीक है जी, अब इसको आप कैलकुलेटर पे कर ले, चलो। 12 लाख इंटू में 6%, इंटू में 6 डिवाइड बाई में 12। तो ये आपका 36,000 6 महीने का आ गया 12 लाख पर। इसको आप क्या करो, कैलकुलेटर पर ही
एम प्लस कर दो। ठीक है, यहाँ आप लिख भी लें। ठीक है। अब क्या बाकी, अब आपका बच गया 10 लाख कैपिटल। रिड्यूस कैपिटल आपका रिमेनिंग कैपिटल कितना बच गया? 10 लाख। और 10 लाख पर आपको 6% के हिसाब से इंटू में 6 डिवाइड बाई 12, तो ये कितना आ गया आपका? 30,000। ठीक है, वैसे सीधा भी अगर आप देखें हिसाब, तो देखो 10 लाख का 6% है, साल का कितना होगा? 60,000। और 6 महीने का कितना बचेगा आपका? 30,000। तो वैसे भी निकल जाता है। ठीक है। और इसको भी आप करते क्या कर देंगे? एम प्लस कर देंगे। और अब क्या करेंगे? आप एम आर से दिवाएंगे तो आपका टोटल आता है 66,000। कैलकुलेटर पर ही आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। ठीक है, एक मेथड तो ये आपका, एक मेथड तो आपका ये वाला हो गया काम करने का। और एक मेथड और क्या है आपका, कि कितनी कैपिटल ना, कितनी कैपिटल कितने टाइम के लिए आपके उसमें बिजनेस में रही है। ठीक है, ये मेथड हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10 लाख की। ठीक है, 2 लाख का आपका विड्रॉल हुआ है, 2 लाख का विड्रॉल, 2 लाख का विड्रॉल हुआ आपका, 2 लाख का आपका विड्रॉल हुआ है। 2 लाख का आपका कैपिटल का विड्रॉल हुआ है। तो 10 लाख की बात करते हैं सबसे पहले। 10 लाख तो कैपिटल आपका पूरा साल भर रहा है। 10 लाख इंटू में 6%। ठीक है। और प्लस में 2 लाख, अब 2 लाख की बात करते हैं। 2 लाख कितना टाइम रहा? 6 महीने रहे। 6 महीने रहे। ठीक है, क्योंकि आपका क्या हुआ, 1 अक्टूबर को उसका विड्रॉल हो गया। 2 लाख पे आप क्या करेंगे? 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है। अब यहां से तो देखो सीधा सीधा आता है आपका 60,000। 2 लाख पर 2 लाख पे कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं हम इसको। 2 लाख इंटू में 6%, इंटू में 6 डिवाइड बाई 12, आपका 6,000 टोटल आपका वही आ गया 66,000। ठीक है जी। दो मेथड की हमने बात कर ली। एक मेथड तो क्या है, आप पहले ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल है ना, ओपनिंग कैपिटल पे जब जिस दिन आपकी ड्राइंग हो, ओपनिंग कैपिटल पे जिस दिन आपकी ड्राइंग हो रही है तब तक का इंटरेस्ट निकाल लो। उसके बाद में जो आपकी कैपिटल बचती है उसकी रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए उस पर रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट निकाल लो। और दूसरा मेथड क्या है आपका, जिस जिस दूसरा मेथड क्या है आपका, दूसरा मेथड आपका करने का क्या है, कि जितनी कैपिटल आपका जितना टाइम पर, जितना कैपिटल आपका जितना टाइम बिजनेस में रही है ना, उस पे उसका उस पे इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है। जैसे 10 लाख हमारे पास में पूरे साल भर में था बिजनेस में, तो हमने उस पे क्या किया, पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लिया। और 2 लाख हमारे पास में 6 महीने ही बिजनेस में था, तो हमने क्या किया, 6 महीने के बाद तो उसका विड्रॉल हो गया 2 लाख का, तो हमने क्या किया, उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिया। जो 6,000, अगर दोनों में 66,000 66,000 आपका वेरीफाई हो रहा है, तो दो मेथड आपका आ रहा है। ठीक है जी। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के तरीके के बारे में, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, इलिस्ट्रेशन पे आते हैं आपकी। इलिस्ट्रेशन 5। ठीक है जी। सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर इन अ फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019 शोड बैलेंस ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सलोनी और सृष्टि, सलोनी सृष्टि, सलोनी सृष्टि। ठीक है, दोनों कैपिटल बैलेंस कितना है? 2 लाख और 3 लाख। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को। ऑन जुलाई 1 2019 सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000। ठीक है जी, 1 जुलाई को इन्होंने जो आपकी, 1 जुलाई को सलोनी जी ने एडिशनल कैपिटल लाए हैं 50,000, 50K। ठीक है जी। एंड 60 रुपीज 60,000 ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है जी। अब सृष्टि है ना, सृष्टि जी, ये 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल लाए हैं, ये कितने लाए हैं? 60K। 60K यानी 60,000। ठीक है जी। सॉरी सॉरी सॉरी।
सोलोनी इंट्रोड्यूस कैपिटल 60 रुपीज टूर वन। ठीक है ठीक है ठीक है। सोलोनी ने क्या किया, विड्रू विड्रू कर लिया ₹30,000 ऑन January 1, 2020। ठीक है, इन्होंने अब सोलोनी ने क्या किया, जनवरी जनवरी ठीक है, 1 जनवरी 2020 को 30,000 का क्या किया, विड्रॉल कर लिया। ठीक है, 30,000 का इन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉल कर लिया। सलोनी, ये सलोनी का विड्रॉल है। सलोनी 30,000 का विड्रॉल किया है 1 जनवरी को। 1/1/20 को इन्होंने किया है 30,000 का विड्रॉल। ठीक है, और इसी डेट को क्या किया, 60 जी है, इन्होंने 15,000 का कर दिया आपका विड्रॉल कैपिटल का। ठीक है, इंटरेस्ट एट द रेट 18%, 8% पर इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 8%। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड आपका एट द रेट 8% पे। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल टू द बोथ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में है ना, इन दोनों को पार्टनर्स को कितना अलाउड है इंटरेस्ट, ये आपको निकालने का है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम इधर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस एज ऑन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस एज ऑन, आपका ओपनिंग बैलेंस एज ऑन कितना, 1/4/19 को, 1/4/19 को दोनों का कितना कितना है, सलोनी और सृष्टि का, 2 लाख और 3 लाख। सलोनी सृष्टि 2 लाख 3 लाख। ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडिशन की। एडिशन, एडिशन में देखो, सलोनी ने क्या 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 किया है, 1 जुलाई 2019 को, 1/7/19 को। ठीक है, 50,000। और सृष्टि है, इन्होंने 1 अक्टूबर, ठीक है सॉरी, दोनों ना सेम सेम डेट को दोनों ने ही 50 और 60 डाले हैं। इन्होंने 60,000 डाले हैं इस डेट को ही, सेम डेट को, 66,000। ठीक है, आप 1 अक्टूबर को सलोनी ने आपका विड्रॉइंग किया है, और जनवरी को आपका क्या हुआ, सृष्टि ने विड्रॉइंग किया है 15,000 का। विड्रॉल, ठीक है, 1 अक्टूबर 19, 1 अक्टूबर 19 को सलोनी ने कितना, सलोनी ने कितना निकाला, 30,000। तो सृष्टि ने 1 जनवरी 2020 को
हाँ, 15,000 निकाल लें। ठीक है, अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ठीक है जी। तो अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं सलोनी का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो 2 लाख है ना, 2 लाख ओपनिंग बैलेंस था इनका कैपिटल का। ठीक है, 2 लाख ओपनिंग बैलेंस था, तो हम क्या करते हैं ना, ऊपर फर्स्ट अप्रोच लेते हैं। मतलब फर्स्ट अप्रोच क्या है ना, ओपनिंग बैलेंस इनका, ओपनिंग बैलेंस से लेकर एडिशनल एडिशन ओपनिंग बैलेंस से लेकर एडिशनल तक ना, जो 2 लाख है ना ओपनिंग बैलेंस, उस पर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 लाख इंटू में 8%। ठीक है, और कितने महीना रहा ये, अप्रैल मई जून, 3 महीना, तो में 3/12। ठीक है, उसके बाद में कैपिटल अब कितना हो गया, 50,000 और ऐड कर दिया उन्होंने 1 जुलाई को, तो 2.5 लाख हो गया। अब हम क्या करते हैं, 2.5 लाख पर इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, 2,50,000 इंटू में, अब हम हमें कब से कब तक निकालना है, डेट ऑफ विड्रोइंग है ना आपका, डेट ऑफ विड्रोइंग। अब इन्होंने कब डेट ऑफ विड्रोइंग क्या है इनका, 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को इन्होंने कैपिटल का विड्रॉल किया है। तो अब 2.5 लाख की कितना कितना टाइम बिजनेस में रहा, 2.5 लाख कैपिटल इनकी कितने टाइम तक थी, जुलाई, 1 जुलाई को डालते, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना हो गया। तो 2.5 लाख पे क्या करो आप, 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो, इंटू में 3/12। ठीक है, प्लस में। ठीक है, अब ड्राइंग इन्होंने कब किया है, ड्राइंग इन्होंने क्या किया है, 1 अक्टूबर क्यों किया है, 1 अक्टूबर को किया है, 1 अक्टूबर ड्राइंग किया है, कितने का, 23,000 का। 2.5 लाख में से 30,000, 2.5 लाख में से 30,000 गया था आपका, बच गया 2,20,000। ठीक है, 2,20,000, 2,20,000। और ये कितना टाइम आप, उसके बाद में कोई कैपिटल में चेंज नहीं हुआ थी, कितना टाइम आपका कैपिटल उसमें बिजनेस में, 6 महीने, 2,20,000, 6 महीने कैपिटल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, 8% है। ठीक है, तो बस अब निकाल लेते हैं सलोनी का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है। ठीक है, 2 लाख इंटू में 8%, इंटू में 3/12। ठीक है जी, आता है आपका 4,000, प्लस में 2.5 लाख इंटू में 8%, इंटू में 3/12, ये आता है आपका 5,000, प्लस में 2,20,000 इंटू में 8%, इंटू में 6/12, ये आपका 8,800। और टोटल आपका आता है 4, 5, 9, 9 और 8, और 8, 800, कितना हो गया आपका, 9,000 प्लस 8,800, 17,800 हो गया आपका ये, 17,800। ठीक है, अब ऐसे ही हम किसका निकालते हैं, सृष्टि का निकालते हैं। सृष्टि। ठीक है, सृष्टि का ओपनिंग कैपिटल देखो कितना है हमारे पास में, 3 लाख है। और एडिशन इन्होंने एडिशनल कैपिटल डाली 1 जुलाई को 60,000। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं ना, जैसे सृष्टि सलोनी का निकाला था, पहले 3 महीने का जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, डेट ऑफ एडिशन तक, 3 लाख इंटू में 8% फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने 60,000 और डाला है 1 जुलाई को, तो अब टोटल कैपिटल इनकी कितनी हो जाएगी,
6,000 और इंक्लूड करके 3,60,000, 3,60,000 इंटू में 8%। अब ये देखना है हमें इन्होंने क्या किया है, डेट ऑफ विड्रॉइंग क्या है इनकी। इनकी डेट ऑफ विड्रॉइंग देखो, आप कैपिटल की क्या है, 1 जनवरी है। 1 जनवरी है, यानी कि इनका इनके लिए अब इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जो एडिशनल अब इनकी कैपिटल टोटल हो चुके 3,60,000, एडिशनल कैपिटल जो इन्होंने 1 जुलाई को मिला के जो इनकी 1 जुलाई को जो इन्होंने कैपिटल है उसको मिलाकर इनकी टोटल कैपिटल हो चुकी है 1 जुलाई को 3,60,000। अब ये 3,60,000 है इनका बिजनेस में, 3,60,000 कब से कब तक रहा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 6 महीना। तो अब हमें क्या करना है, इनका 6 महीना, 6 मंथ है ना, 6 मंथ का हमें क्या करना है, 3,60,000 पे इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है। ठीक है जी। अब 1 जनवरी को उन्होंने कैपिटल में विड्रॉइंग, 1 जनवरी को उन्होंने क्या किया, परमानेंट कैपिटल में विड्रॉल कर लिया। ठीक है। अब 1 जनवरी को उन्होंने विड्रॉल कितना किया, 15,000 का, 15,000 का टोटल इन्होंने विड्रॉल किया है 1 जनवरी को। तो अब 1 जनवरी को 15,000 का विड्रॉल कर लिया, टोटल की कैपिटल कितनी, 3,60,000, 3,60,000 में से 15 गया, 15,000 चला गया, तो आप कितना बचा, 3,45,000, 3,45,000। ठीक है। 3,45,000, 3,45,000 पे आपको क्या करना है, 8%। और 1 जनवरी को विड्रॉ किया, तो आप 1 जनवरी से लेकर और 31 मार्च तक आपके 3 महीने, 3 महीने का कैपिटल कितना बचेगा, 3,45,000, 3/12। और इस प्रकार से ये वाला भी हमने कर लिया। अब हम टोटल मार देते हैं इसका कितना बनता है। ठीक है। सबसे पहले 3 लाख, 3 लाख पे 8% की रेट से 3 महीने के लिए ये कितना बनता है आपका, 6,000। उसके बाद में आता है आपका 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000 इंटू में 8%। ये 6 महीने के लिए निकलेगा इस पे, इंटू में 6 डिवाइड बाई 12। ठीक है जी। ये आपका बनता है 14,400। ठीक है जी। उसके बाद में आपका लास्ट का 3 महीने कैपिटल कितना था, 3,45,000 इंटू में 8%, इंटू में 3/12, तो ये कितना बनता है आपका 6,900। इन तीनों का टोटल आपका कितना बनता है, 27,300। ठीक है। ये हमारे आंसर निकल गए हैं। ठीक है। ऐसे इन्होंने निकाल रखा है 2 लाख पर, इन्होंने क्या कर रखा है देखो, 2 लाख पर 3 महीने के लिए 4,000। ठीक है। 2.5 लाख पर 3 महीने के लिए 5,000। और 2,20,000 पर 2,20,000 पर 6 महीने के लिए कितना, 8,800, टोटल बनता है 17,800। और हमारा कितना बना, 17,800। ठीक है जी। ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद में सृष्टि जी के लिए, सृष्टि जी के लिए 3 लाख पर 3 महीने। ठीक है, 3 लाख पर 3 महीने 6,000। ठीक है, हमारा भी सही आया। उसके बाद में देखो क्या किया इन लोगों ने, 3,60,000 पर 6 महीना, 14,400, सेम हमने भी निकाला है। और फिर यहाँ इन्होंने कर दिया है गड़बड़। यहाँ इन्होंने क्या गड़बड़ किया है देखो, इंटरेस्ट ऑन 2,20,000 फॉर 3 मंथ्स। 2,20,000 कैसे कैपिटल बचती है सर, ये क्या कर दिया आपने। उन्होंने विड्रॉइंग देखो कितना किया है, उन्होंने विड्रॉइंग किया है 1 जनवरी को 15,000। ठीक है। 3,60,000 में से अगर 15,000 हम करते हैं तो 3,45,000, देखो यहाँ 3,45,000 ले लिया, रेट भी वो ले लिया, और यहाँ क्या कर दिया, फिर वो मिस्टेक कर दिया। ठीक है। 3,45,000 पे अगर आप 8% निकालते हैं 3 महीने, 3 महीने के लिए, इंटू में
3 डिवाइड बाई 12, तो वो 6,900 आना चाहिए था आपका। और टोटल टोटल मिलाकर उनका टोटल देखते हैं, इन्होंने टोटल दिया है कहीं? लेकिन उन्होंने टोटल भी नहीं दिया। ठीक है, तो टोटल कितना आना चाहिए था आपका? 6,000 प्लस 14,400 प्लस 6,900। तो ये प्लस 6,900, तो आपका आना चाहिए था ये 27,300। ठीक है, ये आना चाहिए था आपका। और जो इन्होंने निकाला है वो गलत है, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में करेक्शन कर लें, चेक कर लें। ठीक है, तो जहाँ गलतियां होगी ना, हमें करने का फायदा ये है एनसीईआरटी करने का, जहाँ हमें गलतियां होगी तो वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, बुक्स में एनसीईआरटी में गलतियां हो जाती हैं, छोटी मोटी, कई कई जगह मिस्टेक, छोटी मोटी ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है, तो ये हमने गलती को पकड़ा कि 2,20,000 रुपये 3 महीने के निकाल रहे हैं और 300 पता नहीं कैसे निकाल रहे हैं, ये क्या निकाला है। फिर उसके बाद टोटल भी नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये अपना हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलिक्यूलेशन 5 हमने कर लिया। ठीक है, अब ये वाला है ना, इन्होंने देखो ऐसे निकाला है, इन्होंने ऐसे निकाला है, इस तरह से, इंटरेस्ट ऑन 2 लाख फॉर 3 मंथ, एड इंटरेस्ट ऑन 2,50,000 फॉर 3 मंथ, इंटरेस्ट ऑन 2,20,000 फॉर 6 मंथ, ऐसे वाला। ये वाला क्या चीज है ना, अगर ये अलग से आपको ऐसे क्वेश्चन देता है, अलग से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आता नहीं है, ठीक है, अलग से ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे करना है, आता नहीं है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस, आगे हम क्या जाएंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट बनाएंगे, उसके एडजस्टमेंट में ऐसे इंटरेस्ट निकालने को दिया जाता है, तो वहां आपको सिंपलीफिकेशन के लिए क्या करना है, टाइम बचाने के लिए, वरना टाइम काफी लगता है ऐसे करने में, तो आपको क्या करना है, इस मेथड से, इस तरीके से कर लेना फटाफट से। ठीक है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल लिखकर और उसके नीचे नोट्स, वर्किंग वर्किंग नोट बनाएंगे ना आप, जब आप वर्किंग नोट्स बनाएंगे, वर्किंग नोट्स। और क्योंकि ये एडजस्टमेंट होती है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल की ना, एडजस्टमेंट मिलेगी आपको क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में एडजस्टमेंट मिलेगी। तो उसमें फिर आपको क्या करना रहेगा, ऐसे वर्किंग नोट लिखकर और इंटरेस्ट एंड कैपिटल और ऐसे सलोनी सृष्टि ऐसे स्टेप्स में निकाल के दिखा देना है। ठीक है जी, तो हम चलते हैं आगे। ठीक है, समटाइम्स, अभी इन्होंने आगे क्या लिखा, समटाइम्स ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स मे नॉट बी गिवन इन सिचुएशन बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, and capital opening capitals will have to be worked out with the help of partners closing capitals। ठीक है, by making necessary adjustment for the addition of withdrawal of capital। ठीक है, ये पता क्या है, जैसे आपके पास में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और एडजस्टमेंट दी हुई है और आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ कैपिटल का, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस से रिवर्स कैलकुलेशन करके ओपनिंग बैलेंस निकालना होगा, तो ये उसके लिए दिया है उन्होंने। ठीक है, तो इसका डिस्कशन फिर यहाँ से हम आगे कल ही करते हैं, आज के लिए हमने क्या डिस्कशन कर लिया, आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, यहाँ देखते हैं। आज हमने मेन डिस्कशन हमारा क्या था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अच्छा खासा हमने टाइम डाला है इस पे। ठीक है, छोटा छोटा हमने बेसिक मतलब कैलकुलेशन कैसे करना है ना, कैसे मतलब वो है, एक एक चीज पे हमने टाइम डाला है, मतलब ताकि कोई छोटा सा मोटा भी इशू अपने को आया ही ना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सिचुएशन भी देखिए हमने, कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, दे सकते हैं पार्टनर कैपिटल में। और उसके अलावा हमने सबसे ऊपर क्या देखा था, ये हमने देखा था मेथड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक है जी। इलिस्ट्रेशन 5 को एक बार आप देख लें अच्छे से दोबारा। ठीक है, और ज्यादा हमने काम किया नहीं, और कल फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग, जो अपना ओपनिंग कैपिटल निकालने वाला, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे हम, कैसे निकालने का क्या तरीका रहता है, क्या मतलब लॉजिकल है, नथिंग एल्स। ठीक है, कैपिटल का एक दो तरीके होंगे आपके पास, कैपिटल अकाउंट बनाकर और एक स्टेटमेंट फॉर्म में। ठीक है, तो वो हम फिर उसकी आगे शुरुआत कल करेंगे, उसके बाद में फिर रजिस्ट्रेशन रहेंगी छोटी मोटी, और फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आ जाएंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी अच्छा खासा आपका टाइम जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी हमारी, देन फिर हमें क्या करना रहेगा। ठीक है,
बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बचा आपका, और फिर रेमुनरेशन और कमीशन और सैलरी टू पार्टनर, वो वाला एक पॉइंट हम डिस्कशन छोटा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में फिर हम आते हैं हमारे जो क्वेश्चन आता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट वाला, उसको बनाने, उसको वो कैसे करते हैं उस पर आएंगे हम। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट पे आएंगे। और फिर उसमें हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, यानी किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दे दी, वो देखेंगे। और लास्ट में फिर अपना बचता है पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब अपने को 3 से 4 लेक्चर, 2 से 3 लेक्चर और लगने वाले, मैक्स मैक्स 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे इस पे। और फिर अपना चैप्टर जो वन है, चैप्टर 1 है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन कर लेंगे एनसीईआरटी बुक के। एनसीईआरटी बुक के अपने पास में काफी सारे क्वेश्चन है, वो करेंगे। उसके साथ में अगर हमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन करने के लिए या एडिशनल कुछ रह बचता है अपना, तो सीए फाउंडेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो आईसीए का स्टडी मैट है, ठीक है, वहां भी, क्योंकि सीए फाउंडेशन में भी आपका ये आता है, तो वहां से भी हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, वहां से भी कुछ टॉपिक हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो बच्चे हमारे सीए की तैयारी कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी साथ साथ में हम कवर कर लें। ठीक है जी। तो आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। ठीक है। ओके, थैंक्स आई वन।